22 जून 2026 लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी और कुछ ही मिनटों में चीख पुकार मच गई और कई छात्र अंदर फंस गए और कुछ जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे, लेकिन हर कोई बाहर नहीं निकल पाया। और इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर युवा छात्र थे। सवाल सिर्फ आग का नहीं, सवाल है आखिर भारत का युवा इतना असुरक्षित क्यों है। कोचिंग में जाओ तो आग का खतरा, नौकरी के लिए परीक्षा दो तो पेपर लीक, डिग्री लो तो रोजगार नहीं, फिर नेता चुनावी भाषणों में युवाओं के सपने बेचते हैं। आज की वीडियो किसी एक हादसे की कहानी नहीं, ये भारत के युवाओं की कहानी है। भारत में करोड़ों छात्र किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो, जेईई हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर जगह भीड़ है। कोचिंग इंडस्ट्री हजारों करोड़ों रुपए के कारोबार बना चुकी है, लेकिन सवाल है क्या सुरक्षा भी उतनी ही मजबूत है। लखनऊ हादसे के बाद कई शहरों में जांच हुई, गाजियाबाद में दर्जनों संस्थानों पर कार्रवाई हुई क्योंकि उनके पास पर्याप्त फायर सेफ्टी इंतजाम नहीं थे। भोपाल में भी कई कोचिंग सेंटरों को नोटिस मिले, यानी समस्या सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। सवाल उठता है, जब हजारों छात्र रोज इन इमारतों में जाते हैं तो सुरक्षा जांच पहले क्यों नहीं होती। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है, इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन अगर युवाओं को अवसर ना मिले तो यही डिविडेंड बोझ बन जाता है। सुबह 5 बजे उठकर कोचिंग, दिन भर क्लास, रात को टेस्ट, फिर भी नौकरी की गारंटी नहीं। लाखों छात्र सालों तैयारी करते हैं पर सीटें सीमित है, प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है और कई बार परीक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। पेपर लीक के आरोप, चाहे भर्ती में देरी हो, लंबे कोर्ट केस हो, छात्रों का बढ़ता तनाव, और यही कारण है कि युवा वर्ग में नाराजगी बढ़ी है। या विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों से सवाल पूछना जरूरी है। सरकारें कहती है कि वह युवाओं के लिए काम कर रही है, लेकिन युवा पूछता है अगर काम हो रहा है तो फिर कोचिंग सेंटर इतने असुरक्षित क्यों हैं, भर्ती प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों है, हर साल लाखों उम्मीदवार परीक्षा देकर भी बेरोजगार क्यों रह जाते हैं। लखनऊ हादसे के बाद जांच के आदेश दिए गए और कई संस्थानों पर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या कार्रवाई हादसे के बाद ही होगी या हादसे से पहले भी रोकथाम होगी। और 2019 में गुजरात के सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, 22 छात्रों की जान चली गई थी। उस समय भी पूरे देश में गुस्सा था। सुरक्षा नियमों की बात हुई, जांच भी हुई, वादे भी हुए, लेकिन 2026 में फिर एक बड़ा हादसा हो गया। तो क्या हमने कुछ सीखा? अगर हर कुछ साल बाद ऐसे हादसे दोहराए जाते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ये वीडियो उस सिस्टम के खिलाफ है जो युवाओं को सिर्फ आंकड़ों में बदल देता है। युवा सिर्फ वोट बैंक नहीं है, युवा सिर्फ परीक्षा मशीन नहीं है, युवा इस देश का भविष्य है। और जब भविष्य ही सुरक्षित नहीं होगा तो विकास के दावे कितने मजबूत रह जाएंगे। और सरकार, प्रशासन, कोचिंग मालिकों और हम सभी से एक सवाल, अगले हादसे का इंतजार क्यों। तो नेता मंचों से कहते हैं युवा देश का भविष्य है, लेकिन सवाल यह है कि जब भविष्य की बात होती है तब शिक्षा की बात सबसे कम क्यों होती है। जब चुनाव आते हैं तो धर्म, जाति, पाकिस्तान, विपक्ष, राष्ट्रवाद, सब पर बहस होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत, शिक्षक भर्ती, यूनिवर्सिटियों की स्थिति, पेपर लीक, कोचिंग पर निर्भर होती शिक्षा, इन मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस क्यों नहीं होती। युवा पूछ रहा है मेरे करियर की बात कौन करेगा। और देश में जब कोई बड़ा राजनीतिक विवाद होता है तो कई मंत्री टीवी चैनलों पर दिखाई देते हैं, लेकिन जब छात्रों के मुद्दे सामने आते हैं तो शिक्षा मंत्रालयों की चर्चा उतनी जोर से क्यों नहीं होती। हर साल लाखों छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कई परीक्षाओं में देरी होती है, कई परीक्षाएं विवादों में आती है, छात्र सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन उनकी आवाज राष्ट्रीय बहस का केंद्र कम ही बनती है। युवा पूछता है अगर शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है तो शिक्षा मंत्री सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों नहीं होता। और एक तरफ कहा जाता है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और दूसरी तरफ लाखों युवा सरकारी नौकरी के फॉर्म भर रहे हैं। एक सीट के लिए हजारों उम्मीदवार लाइन में खड़े हैं और कई लोग 25-30 साल की उम्र तक सिर्फ तैयारी करते रहते हैं। सवाल सरकार से भी है और पूरे सिस्टम से भी है, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था नौकरी के लिए तैयारी कर रही है या सिर्फ परीक्षा मशीन बना रही है। जब कोई पुल गिरता है तो जिम्मेदारी तय करने की बात होती है, जब कोई ट्रेन हादसा होता है तो जिम्मेदारी तय करने की बात होती है, लेकिन जब लाखों छात्र वर्षों तक भर्ती का इंतजार करते हैं, जब पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं और जब शिक्षा की क्वालिटी पर सवाल उठते हैं, तब जवाबदेही किसकी है। सिर्फ अधिकारियों की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, या फिर किसी की भी नहीं। युवा किसी पार्टी का दुश्मन नहीं है, युवा सिर्फ अवसर चाहता है।
अच्छी शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षा, समय पर भर्ती और जवाबदेह व्यवस्था। क्योंकि जब देश का युवा निराश होता है तो सिर्फ एक पीढ़ी नहीं हारती, पूरा देश हारता है। देश में हर दिन कोई ना कोई नया राजनीतिक मुद्दा छा जाता है, टीवी डिबेट चलती है, नेता भाषण देते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलते हैं। लेकिन एक सवाल है, इस देश के युवाओं की बात कौन करेगा? युवा जो सुबह 5 बजे उठकर कोचिंग जाता है, वो युवा जो लाखों उम्मीदवारों के साथ एक सीट के लिए लड़ रहा है, वो युवा जो सालों तक भर्ती का इंतजार करता है, वो युवा जो डिग्री लेकर घर बैठा है। जब चुनाव आते हैं तो हर नेता युवाओं की बात करता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फिर युवा लाइन में खड़ा दिखाई देता है। कभी नौकरी के फॉर्म के लिए, कभी परीक्षा के लिए, कभी रिजल्ट के लिए और कभी इंसाफ के लिए। और सवाल ये नहीं है कि देश आगे बढ़ रहा है या नहीं, और सवाल ये है कि क्या देश का युवा भी आगे बढ़ रहा है। अगर शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है तो शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा बहस क्यों नहीं होती? अगर रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है तो हर चुनाव में उसका हिसाब क्यों मांगा जाता है? अगर युवा देश का भविष्य है तो उसके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज की वीडियो किसी एक पार्टी की नहीं, उस पूरी व्यवस्था की बात करेगी। हाँ, युवा अक्सर वादों में दिखाई देता है, लेकिन नीतियों के नतीजों में खुद को अकेला महसूस करता है। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।